हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। और उसके पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में भैया? एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? एलिमेंट्स ही तो है ना। नॉन मेटल्स भी क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है। चलो, तो भैया एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्या मैं ये बोल दूं, क्लास 9th पढ़े हो भैया, कि जो एलिमेंट्स हैं ये प्योर मैटर होते हैं। क्या होते हैं? प्योर मैटर, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। बात समझ में आया? तो एलिमेंट्स क्या होते हैं भैया? जो एलिमेंट्स हैं ये प्योर मैटर होते हैं जो कि सेम टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। चलो, अब जो एलिमेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एलिमेंट्स को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है? 3 कैटेगरी में, ठीक है। तो एलिमेंट्स बोलो जरा कितनी कैटेगरी में भैया? 3 कैटेगरी में। क्लास 9th में ही पढ़े, ठीक है भैया। कौन कौन सी है? सबसे पहले मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, और बोलो मेटेलॉइड्स। ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मेटल्स में लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऐसे सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा भैया नॉन मेटल्स बताइए कुछ। नॉन मेटल्स कौन कौन से भैया? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ये सारे किस में आते हैं? नॉन मेटल्स में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स में बोलो भैया ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे लिख दूं, ऑक्सीजन पूरा लिख देते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और बोलो जरा कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इट्सेट्रा, ठीक है। और भी कई सारे हैं, ठीक है, किसमें जो आते हैं? नॉन मेटल्स में आते हैं, ठीक है भैया। मेटलॉइड के एग्जांपल, मेटलॉइड के एग्जांपल जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, ऐसे और भी कुछ है, ठीक है, जिनके बारे में भी पढ़ना नहीं है। मेटलॉइड्स वगैरह क्लास 9th में पढ़े थे। जैसे आपके इसके अलावा आ जाएगा जर्मेनियम वगैरह आ जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम आ जाएगा, एस्टेटिन वगैरह आ जाएगा। ये सारे किस में आते हैं? मेटलॉइड्स में आते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। हमें पढ़ना मेन किसके बारे में होता है भैया? मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में। किसके किसके बारे में बोलो जरा? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो भैया मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब किस टाइप के सब्सटेंस अगर होते हैं तो अगर बताएं हम तो कैसे होते हैं? प्योर में आते हैं। किस में आते हैं? प्योर में आते हैं, जो एक टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक। चलो, अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके? मेटल्स और नॉन मेटल्स के,
ठीक है। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है भैया? डक्टिलिटी। कौन सी है भैया? डक्टिलिटी। ठीक है, टाइम ना लगे इसीलिए हमने पहले डिफाइन वगैरह डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी डक्टिलिटी है। छोटी क्लासेस में पढ़े होते हैं भैया। डक्टिलिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके फोर्स लगा के, वही कहलाता है डक्टिलिटी। फिर से सुनना भैया, डक्टिलिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सके, यही कहलाता है डक्टिलिटी। बात समझ में आया? ठीक, तो देखो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स, यहां पर हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? मेटल्स के अंदर होती है। तो कह सकते हो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं भैया? डक्टिलिटी कहते हैं। इतनी बात समझ में आया? और जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है वो कहलाते हैं डक्टाइल। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, और जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है वो कहलाते हैं डक्टाइल। तो जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। इतनी बात समझ में आया? ठीक, अब इसके बाद ये पॉइंट याद रखना, मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल याद रखना। और ये सारा एनसीईआरटी का डाटा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, बोलो जरा मोस्ट डक्टाइल कौन सा है भैया? मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड। कौन सा है? गोल्ड। इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलो भैया नेक्स्ट है कौन सी प्रॉपर्टी? मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी भैया? मैलिएबिलिटी है। चलो बताओ मैलिएबिलिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके, वही प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिएबिलिटी। मतलब थिन शीट में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको बीट करने पे वही प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी होती है। कौन सी होती है? मैलिएबिलिटी। और जो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी मेटल्स की है, नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत या परेशानी? ठीक है, तो देखो जरा मैलिएबिलिटी क्या है। मैलिएबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, थिन शीट। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके, वही मैलिएबिलिटी है। और मोस्ट मैलिएबल अगर आपसे मेटल पूछा जाए तो गोल्ड और सिल्वर। कौन सा हो जाएगा भैया? गोल्ड और सिल्वर। ये आपको याद रखना है, मोस्ट मैलिएबल गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट डक्टाइल गोल्ड आएगा। कौन सा आएगा? गोल्ड आएगा। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है? ठीक है, तो बताओ डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो भैया नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ चीज यहां पे लिखना भूल गए हैं, जैसे सॉन्ड्रस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भैया? सॉन्ड्रस। चलो बोलो भैया सॉन्ड्रस प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉन्ड्रस प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एबिलिटी ऑफ substance to produce ringing sound, ठीक है, is called sonorous। या सोनोरिटी बोलते हैं इसी को, सोनोरिटी। ठीक है, चलो भैया अब ये जो सोनोरिटी प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल्स की। ठीक है, इट इज
generally the property of metals। ठीक है, इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्या करने पे, बीट करने पे। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स आर सोनरस। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भैया, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी कौन सी होती है, बोलो जरा, लस्ट्रस प्रॉपर्टी कौन सी होती है, शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, शाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की वही कहलाती है कौन सी प्रॉपर्टी, सोनरस प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, और ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, जनरली मेटल्स के अंदर होती है। ठीक है, जनरली metals show the lustrous property। ठीक है, और एक आपको नॉन मेटल याद रखना है जो कि यहां पर दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, एक नॉन मेटल जिसके अंदर लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है तो कौन सा हो जाएगा, आयोडीन। कौन सा हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है, और भी है लेकिन आपको कौन सा याद रखना है, आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल which have या which show lustrous property। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आयोडीन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है जिसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है और ये लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। और जनरली जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की। किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की। मतलब जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है वो मेटल्स की होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वो शाइन नहीं करते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है, शाइन करता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आयोडीन आपको याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी भैया, कंडक्टिविटी। यहां पे कंडक्टर दिया गया है, जिनके अंदर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, जिन सब्सटेंस के अंदर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है वो कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। तो प्रॉपर्टी कौन सी है ये बोलो जरा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बोलो जरा भैया, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी कौन सी है, the ability of a substance to allow heat and electricity, heat or electricity to pass through them is called, बोलो जरा क्या बोलते हैं उसी को, कंडक्टिविटी। बात समझ में आया? तो किसी भी सब्सटेंस की वो एबिलिटी या वो प्रॉपर्टी
जिसके कारण वो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, अलाउ करे ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है, वही कहलाती है कंडक्टिविटी। और जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है वो कहलाते हैं कंडक्टर। क्या कहलाते हैं भैया, कंडक्टर। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। तो जनरली metals are good conductor of heat and electricity, while non-metals are poor conductor of heat and electricity। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जनरली जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको ये याद रखना है, नोट, ग्रेफाइट is a non-metal which is a good conductor of electricity, ठीक है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद, जो ग्रेफाइट है ये एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और ग्रेफाइट बना किसका होता है, कार्बन का है। किसका है, कार्बन का, ठीक है। किसका बना है भैया, कार्बन का। कार्बन का एक एलोट्रॉप है। कार्बन का क्या है, एक एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होता है हम आगे बात करेंगे। इतनी बात समझ में आया, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंडक्टर के बारे में बताया गया है। अ कंडक्टर इज एनी पीस ऑफ मटेरियल दैट इजिली अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। मतलब किसी भी मटेरियल का वो पीस, ठीक है, जो क्या करे, इजिली अलाउ करे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने की, वो किसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। बात समझ में आया, ठीक है। अब आपको याद रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, कौन सा हो जाएगा बोलो जरा, सिल्वर देन कॉपर। कौन सा, सिल्वर और कॉपर। तो सिल्वर एंड कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। समझ में आया। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं मेटल्स में, इन मेटल्स। बात समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है जो लेड और मरकरी है, ये पॉइंट भी याद रखना है। जो लेड और मरकरी है ये पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट का, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहां से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम एनी टू मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन सा हो जाएगा, लेड और मरकरी। लेड और मरकरी याद रखना ये मेटल्स हैं। क्या है भैया, मेटल्स। इतनी बात समझ में आई। वैसे तो जो नॉन मेटल्स हैं पहले बता दी, जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। लेकिन आपको दो ऐसे मेटल बताने हैं, दो ऐसे मेटल बताने हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो कौन सा हो जाएगा, पहला लेड और दूसरा मरकरी हो जाएगा। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ लिए, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी या सोनरस प्रॉपर्टी, लस्टरस प्रॉपर्टी और कौन सी, कंडक्टिविटी, ठीक।
इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्डनेस के बारे में। किसके बारे में भैया? हार्डनेस के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? हार्डनेस। चलो बताओ भैया, हार्डनेस किसकी प्रॉपर्टी है मेनली? या मेटल्स जनरली metals are very hard। ठीक है, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, बट सम metals are soft, but some metals are soft which can be cut by knife। ठीक है, जैसे कौन से भैया? कौन से मेटल्स है जिनको आप नाइफ की मदद से कट कर सकते हो? तो एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल हैं। कैसे मेटल्स हैं? सॉफ्ट मेटल। इनको आप नाइफ की मदद से क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। किसकी मदद से? नाइफ की मदद से। भैया एल्कली मेटल्स के कुछ एग्जांपल बताएंगे क्या? देखो जरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम भी एल्कली मेटल्स में आते हैं। आपको इतना याद रखना है, 3 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, सिंबल इनका क्या होता है वो भी देख लो। लिथियम का Li, सोडियम का Na, इसके अलावा पोटेशियम का K। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एल्कली मेटल्स होते हैं। और जो एल्कली मेटल्स हैं ये कैसे मेटल्स होते हैं भैया? सॉफ्ट मेटल्स हैं। कैसे हैं? सॉफ्ट मेटल्स। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी? चलो, इसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। किसके बारे में? नॉन मेटल्स के बारे में। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, कैसे होते हैं? सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, चलो भैया आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो generally metals have high melting point। ठीक है, तो जनरली जो मेटल्स होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है। तो नॉन मेटल्स हैव लेस
melting या have generally less melting point। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी? चलो नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी भैया? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है, किस नेचर के वो होते हैं, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो देखना जरा, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। मेटल्स जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर आपको कितना मान के चलना है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना भैया? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आया? तो भैया जो मेटल्स होते हैं ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? जनरली सॉलिड स्टेट में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, किसको छोड़ करके? मरकरी को छोड़ करके। किसको छोड़ करके भैया? मरकरी। मरकरी किस स्टेट में होता है भैया? बोलो जरा। लिक्विड स्टेट। कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट। इतनी बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं ये जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मरकरी को छोड़ करके। मरकरी को छोड़ करके बाकी के जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में होंगे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर से एबव टेम्परेचर जाने पर दो मेटल्स क्या कर जाते हैं? मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। एबव रूम टेम्परेचर two metals कौन कौन से? सीजियम और गैलियम। सीजियम एंड गैलियम। above room temperature two metals melts above room temperature two metals melt, ठीक है, and comes to liquid state। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो रूम टेम्परेचर से एबो टेम्परेचर जाने पर दो मेटल्स किस स्टेट में आ जाते हैं? लिक्विड स्टेट में। रूम टेम्परेचर पे ये दोनों मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं। सीजियम और गैलियम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होंगे। इसके अलावा रूम टेम्परेचर से एबो टेम्परेचर जाने पर ये क्या कर जाते हैं? मेल्ट कर जाते हैं। किस स्टेट में आ जाते हैं? लिक्विड स्टेट। बात समझ में आया? ठीक है, अब ये बताओ हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लाइफ प्रोसेस में हमने बताया था हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सीजियम और गैलियम है अगर इनको हम अपने हथेली पे रख ले, ठीक है, तो बताओ हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37। कहाँ का? पूरे बॉडी का टेम्परेचर है भैया, ठीक है। आप यहाँ का देखो, यहाँ का देखो, कहीं का भी टेम्परेचर देखो, हमारे बॉडी में जो टोटल जो हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे हाथ का भी कितना होगा? हमारे हथेली का कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अब सीजियम और गैलियम को अगर हम अपने हथेली पे रख लेते हैं
तो ये मेल्ट कर जाएंगे। एनसीईआरटी में दिया गया है कि दो ऐसे मेटल्स जिनको अगर हम अपनी हथेली पे रख लें तो वो मेल्ट कर जाएंगे। कौन से हैं? सीजियम और गैलियम। बात समझ में आया? तो ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, पूछ सकते हैं। ठीक है, कि दो ऐसे मेटल्स बताओ जो रूम टेम्परेचर से एबो टेम्परेचर जाने पर मेल्ट कर जाते हैं, या जिनको हम अपनी हथेली पे रखते हैं तो मेल्ट कर जाते हैं। कौन सा हो जाएगा? सीजियम और गैलियम हो जाएगा। ठीक, चलो। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली किसी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, किसको छोड़ करके? मरकरी को छोड़ करके। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स generally exist in solid or gaseous state। ठीक, at room temperature, at room temperature, एक्सेप्ट यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन, एक्सेप्ट ब्रोमीन, विच इज लिक्विड, विच इज लिक्विड at room temperature। इतनी बात समझ में आई? तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं ये या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या तो गैसियस स्टेट में होंगे। जनरल जो स्टेट होता है नॉन मेटल का या तो सॉलिड होगा या तो गैसियस स्टेट में होगा। बात समझ में आया? लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। तो एक ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है वो है ब्रोमीन, और एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है तो कौन सा हो जाएगा? आपका मरकरी हो जाएगा। और दो ऐसे मेटल जो रूम टेम्परेचर से एबो टेम्परेचर जाने पर लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं तो सीजियम और गैलियम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा भैया? डक्टिलिटी देखा, फिर इसके अलावा मेलिबिलिटी देखा, सॉन्ड्रिटी देखा मतलब सॉन्ड्रस प्रॉपर्टी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी देखा, हार्डनेस देखा, मेल्टिंग पॉइंट देखा, इसके अलावा क्या देखा हमने? फिजिकल स्टेट। बात समझ में आया? ठीक, अब इसके बेसिस पे आपको क्या करना है? डिफरेंस बताना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कि आपको क्या बताना है? मेटल्स और नॉन मेटल्स की बारे में आपको डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस। और ये डिफरेंस आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बताना है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी अभी नहीं बताए हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे? बोलो जरा। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। बात समझ में आया? तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो ये आप घर पे करोगे। ठीक है, तो एक तरफ आप डालोगे क्या? मेटल्स, और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स। ठीक, और यहां पर आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे हार्डनेस देख लेना, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, लस्टरस प्रॉपर्टी या लस्टर, सोनोरिटी, डक्टिलिटी,
कंडक्टिविटी या कंडक्टर, मैलिबिलिटी, ठीक है। तो इनके बेसिस पे आपको क्या बताना है, यहां पर डिफरेंस बताना है। हार्डनेस कैसी होती है मेटल्स की, नॉन मेटल्स में हार्डनेस कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, फिजिकल स्टेट बताना है आपको। इसके बाद क्या बताना है, लस्टरस प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, किसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। देन इसके बाद आपको बताना है सॉनरस प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है। फिर इसके बाद आपको बताना है डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। और फाइनली आपको मैलिबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे दोनों तरफ आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। हम पीछे आपको बता चुके हैं, आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट इसके बाद है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो हमें पढ़ने हैं। वैसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हम बीच में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। किसको छोड़ दिया जाए, मरकरी को छोड़ दिया जाए तो मरकरी को छोड़ करके बाकी के जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं। फिर इसके अलावा मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम और जो सीजियम होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, 30 के आसपास की होती है, ठीक है। फिर 30 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। फिर दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ वी कीप ऑन देन देम इन आवर पाम या ऑन आवर पाम। बात समझ में आया, ये हम पहले बता चुके हैं। कौन से दो मेटल्स हैं भैया, कौन कौन से, गैलियम और सीजियम, जिनको अगर हम अपने पाम पे रख लें तो क्या कर जाएंगे भैया, मेल्ट कर जाएंगे। इतनी बात समझ में आया, तो ये पॉइंट तो हो चुका है। सेकेंड पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट बताया था आपको हमने कि जो आयोडीन होता है एक नॉन मेटल है, लेकिन एक ऐसा होता है लस्टरस होता है। और लस्टरस जनरली किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की। बट एक ऐसा नॉन मेटल जिसके अंदर लस्टरस प्रॉपर्टी होती है तो कौन सा हो जाएगा आपका, आयोडीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है भैया, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। वो अच्छी बात है भैया, कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल है, वो पता है। दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और इसके जो अलग अलग फॉर्म होते हैं उन्हें एलोट्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। एलोट्रॉप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कहां पर पढ़ेंगे भैया हम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। लेकिन थोड़ा सा बताते रहे क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग जो रूप होते हैं, एक ही एलिमेंट के जो अलग अलग रूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, उन्हें ही क्या बोला जाता है, एलोट्रॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, एलोट्रॉप, ठीक। जैसे कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप हमें देखने हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कौन कौन से भैया, डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा फुलरीन। समझ में आया। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स के बारे में बात करना है हमें, 3, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। पहला हो गया डायमंड, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, तीसरा हो गया फुलरीन, ठीक है। ये तीनों बने किसके होते हैं, कार्बन के बने। किसके बने भैया, कार्बन के। बात समझ में आया। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप हमें पढ़ने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में। फुलरीन के बारे में यहां पर हम नहीं देखेंगे, इस चैप्टर में ग्रेफाइट और डायमंड का थोड़ा सा बात कर रहा है, ठीक है। जैसे जो डायमंड होता है ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड क्या है भैया, हार्डेस्ट
नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, मतलब मेटल से भी ज्यादा हार्ड है। अब ये बताओ, जो कार्बन है, कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, और जनरली ये कैसे होते हैं भैया? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे ज्यादा क्या होता है नेचर में? हार्ड होता है। बात समझ में आया? तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस में कौन आता है? डायमंड आता है, जबकि है क्या? एक नॉन मेटल है। बात समझ में आया? इसके अलावा जो ग्रेफाइट है, ये गुड कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन? ग्रेफाइट। जबकि ये क्या है? नॉन मेटल है। बना किसका है? कार्बन का। बात समझ में आया? ठीक है, इसके अलावा जो डायमंड होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। तो देखो जरा, यही पॉइंट दिया गया है यहां पे। तो ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप, मतलब जो कार्बन के अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है, वो अलग अलग फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, जैसे डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड जो कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, नोन एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आया? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये लास्ट पॉइंट भी पढ़ चुके हैं हम। जैसे एल्कली मेटल्स कौन कौन से? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। ये पॉइंट हम बात कर चुके हैं कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और उनको नाइफ की मदद से हम कट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, लो डेंसिटी होती है इनकी। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी भी कम होती है और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है। इतनी बात समझ में आई? तो ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक, कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी भैया? फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, आओ देखो, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हमें करने हैं। जैसे आपको बताना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज, पहला लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक आपको क्या बताना है? मेटल बताना है। क्या बताना है भैया? मेटल, जो क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा, जिसको हम नाइफ की मदद से इजीली कट कर सकते हैं। तीसरा, बेस्ट कंडक्टर है हीट का। चौथा, पुअर कंडक्टर है किसका? हीट का। समझ में आया? तो ये आंसर आपको करना है। ठीक है, पहले में कौन सा आ जाएगा? मरकरी आ जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका एल्कली मेटल्स। ठीक है, लिख देते हैं मरकरी। इसमें आप सोडियम लिख दो, पोटेशियम लिख दो, लिथियम लिख दो। सोडियम। बेस्ट कंडक्टर में क्या लिख दो आप? सिल्वर। ठीक है, और पुअर कंडक्टर में आप क्या लिख दो? लेड और मरकरी। लेड एंड मरकरी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट यहां पर कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं, क्योंकि क्या है यहाँ पे मोस्ट डक्टाइल कौन सा है, मोस्ट मेलेबल कौन सा है। एक मेटल बताना है जो लिक्विड पे होता है रूम टेम्परेचर पे। दो ऐसे मेटल बताने हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है और हथेली पे रखने पे मेल्ट कर जाते हैं। इसके अलावा दो मेटल्स बताने हैं जो सॉफ्ट नेचर के हैं। एक नॉन मेटल बताना है जिसके अंदर लस्टरस प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसका आयोडीन अभी पढ़े थे। ठीक है, एक नॉन मेटल बताना है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एक नॉन मेटल बताना है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने। ठीक है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, चलो, थैंक यू।